हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मानसी टैरोट में 11 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया हैं और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना न्यू वीडियो जो है आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। देखेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे। लव यू गाइस, आप सबके अच्छे कमेंट्स के लिए। ओके, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन से। और आप मुझे रीच आउट करना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें 8926379155। एंड थैंक यू। प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन करें। एंड दूसरी चैनल मेरा है 555 डेस्टिनी 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड, तो उसमें भी अलग रीडिंग आता है, तो उसको भी ज्वाइन करें। लेट्स सी आपके फर्स्ट आपके देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, उसके बाद हम क्रश की तरफ चलेंगे। तो लेट्स सी कि आपके क्रश क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए। द चैरियट, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 9 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द एस ऑफ wands. ओके, वाओ, दिस पर्सन इज वेरी डिटरमिन्ड टू कम। इनको बस एक वन स्टेप अवे है ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग करने में। इनको थोड़ा चोट तो लगा है, आपने इनके ईगो को काफ़ी हट कर दिया है, यानी काफ़ी पहुंचाया है चोट इनके ईगो को। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि एक नई स्टार्ट करें, ठीक है, या तो आपकी तरफ किसी तरह से एक न्यूली एक्शन ले, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ये आपसे डरते हैं। दिस पर्सन लिटरली इंटिमिडेटेड बाय यू, द टावर। और एक कार्ड लेते हैं लास्ट, द 4 ऑफ wands। वाओ, मुझे ऐसा लगता है अगर इनके लाइफ में ओके, हो सकता है किसी के साथ आप दोनों का कोई एक अच्छी खासी बहसबाजी हुई है, ठीक है, या तो झगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़ें हुआ है जो कि इनको ना मतलब एक बड़ा रियलाइजेशन किया है। लेकिन दिस पर्सन वांट टू रिकंसल विथ यू, यानी हो सकता है ये पर्सन जहाँ पर भी रहते हैं, दिख रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस है। हो सकता है आप और ये पर्सन जब मिले थे तो अब शायद एक जगह में रहते थे, लेकिन अभी फिजिकल डिस्टेंस है। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, आप दोनों ऑफलाइन कभी आके मतलब हो सकता है आपने मुलाकात एक बार दो बार किया है, लेकिन अभी फिजिकल डिस्टेंस है। लेकिन अभी ये पर्सन आपके साथ आने वाले हैं, यानी हो सकता है ये एक डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। दिस डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी टफ। मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ इसलिए है क्योंकि इनका ना जो ईगो है, मतलब सेल्फ जो मैं इसको रेस्पेक्ट नहीं कहूँगी ईगो का ही, क्योंकि ये एक है ही इस तरह का। हो सकता है इनको पहले सारे चीज़ें जैसे कि थाली में परोसा हुआ मिलता था, लेकिन दिस टाइम आपको शायद ये पर्सन थोड़ा सा ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे अभी मेहनत करना पड़ेगा, या तो मुझे वो एफर्ट करना पड़ेगा तभी जाके मुझे कुछ मिल सकता है या कुछ हासिल हो सकता है, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच थिंकिंग, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, ज़्यादा सोच रही हैं। मुझे और भी एक चीज़ है कि इनकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी ब्लॉक्ड है, यानी हो सकता है कि सोच तो रही है, लेकिन इनकी इंट्यूशन काफ़ी ब्लॉक्ड लग रही है। जैसे कि ये काफ़ी थका हुआ मुझे महसूस हो रहा है, आई डोंट नो, बट काफ़ी ड्रेनिंग आउट, यानी हो सकता है दिस पर्सन कुड हैविंग सम करियर इशू। इनको कुछ करियर का इशू भी चल रहा है जो कि इनको ना काफ़ी ड्रेन आउट कर रहा है। काफ़ी हो सकता है कि ये काफ़ी बोझ के तले दबे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है इनका हाल फिलहाल में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है, आपके अलावा भी और किसी के साथ हुआ है। अगर ये पर्सन अपने किसी मैरिड पर्सन के लिए आप देख रहे हो तो हो सकता है कि इनके लाइफ में जो भी हैं इनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देयर इज़ समथिंग हैवी बर्डन फीलिंग, एक हैवी बर्डन फीलिंग मुझे आ रही है, ठीक है। इसी वजह से एक ये पर्सन में एक अचानक से एक चेंजेस आया है। दैट चेंजेस इज़ हो सकता है कि ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपके तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। दैट एक्शन इज़ वेरी मच, इनको लगता है कि ये सडन मतलब आपको चौंकाने वाले हैं, ठीक है। ये सडन एक्शन आपके तरफ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि
ऐसा नहीं कि इनको मतलब ये एवरी डे दिस पर्सन इज प्लानिंग टू टेक एक्शन, लेकिन ये जब भी लेंगे एक्शन आपके तरफ ये काफ़ी सडन मूवमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ एक्चुअली आपको लगेगा कि सच में ये पर्सन इतना दिन से सोच रहा था या सोच रही थी, लेकिन अभी इनको क्या हो गया। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इस पर्सन की चार्ट में हो सकता है मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मंगल का। ये पर्सन कुड बी इन डिफेंस, एक फाइटर हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, वॉरियर हो सकते हैं, डिफेंस या पुलिस में है। कुछ लोग कैंसर है, कैंसरियन कर्क राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि दिस पर्सन कुड हैव सम हीलिंग सेक्टर में भी हो सकते हैं। ओके, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है तो वो भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि यहाँ पर आप दोनों शायद किसी ट्रैवल के दौरान ही मिले थे, या तो आप दोनों कोई एक ऐसे कोई वर्क, यानी आप दोनों को एक साथ कोई वर्क करने के लिए दिया गया था, कोई टारगेट पूरा करने के लिए दिया था। दैट टाइम वो एक्चुअली मेट। ये पर्सन के जो करंट फीलिंग्स है आपके लिए लेके, ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकनसाइल हो। ठीक है, और इसके अलावा ये और कुछ नहीं सोच रहा है या सोच रही है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन सेफ हो, यानी जो खाना मतलब बनाने का, या तो हो सकता है कि दिस पर्सन कुकिंग सो गुड, या तो आपकी कुकिंग की ये तारीफ़ कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप भी बहुत अच्छा बनाते हो खाना। ओके, यहाँ पर ये पर्सन को थोड़ा डर लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ओके सो हम ये थोड़ा सा डरते हैं शायद आपके वर्ड से, आपके बातों से, या तो ये आपकी पर्सनालिटी से, ये कुछ भी हो सकता है। बट दिस पर्सन लिटिल बिट मतलब हैविंग फियर। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर कल्चर या रिलीजन का भी इशू हो। ठीक है, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, इनका क्या अभी का थॉट है। ये ओरेकल कार्ड है, ऑस्ट्रेलियन ओरेकल कार्ड्स। तो इससे देखते हैं कि इनके अभी की सोच आपके लिए क्या है, अभी क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। अवेयरनेस तो फर्स्ट है, रीबर्थ जो मैंने कहा था, रिकंसिलेशन डेफिनेटली इससे ओके। देन इनोसेंस, द फ्रेंडलीनेस, ऑफकोर्स द ट्विन फ्लेम, या तो सोलमेट का कार्ड आप समझ सकते हो इसको। दिस इज वेरी नाइस कार्ड। द गिल्ट, या ये टावर के नीचे आया है। एंड द माइंड, वाओ, आप इनके माइंड में हेवीली रह रहे हो, यानी यू आर रेंट फ्री इन देयर माइंड। ओके, ये अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पा रहे, अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे हैं। समथिंग हैपन टू दिस पर्सन, हो सकता है कि आप हाल फिलहाल में इनके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुआ है, जो भी हुआ है इनके लाइफ में ना, इनको काफ़ी अवेयर करा है इस रिलेशनशिप के बारे में, इंटेंसिटी। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है कि आपसे पहले तो लड़ झगड़ के ये चले गए, और इनको ऐसा लगता था कि आप इनके पीछे पीछे आएंगे, लेकिन अभी वो वैसा आपने शायद नहीं किया, या पहले करते थे तो अभी इस बार आपने नहीं किया। आपने कुछ ना कुछ चेंज किया है, आपने ऐसा कुछ चेंज किया है शायद इस चीज़ को ना ये पर्सन अभी मतलब रियलाइजेशन पे ले रहा है। हो सकता था कि एवरी टाइम आप इनको चेस करते थे, आप इनको पैम्पर करते थे, आप इनको समझाते थे, बुझाते थे, आप इनके ईगो पे और थोड़ा सा मक्खन लगाते थे। ठीक है, आपको लगता था कि मुझसे अगर ये चला जाएगा, बात नहीं करेगा, तो मेरी ज़िंदगी तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। शायद ऐसा ही आपको लगता होगा, लेकिन ये बात नहीं है। ये आप कहीं ना कहीं इनको एक नोइंगली अननोइंगली आप इनको पावर दे देते थे, अपनी सारी मतलब अपने ऊपर का जो भी पावर था इनके दे देते। नाउ यू आर थिंकिंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ही हर वक्त इसको चेस करना है। आपने शायद इस बात को स्टॉप किया है, और ये पर्सन को वो बात का ना काफ़ी हद तक रियलाइजेशन हुआ है। इनको ऐसा लगता था कि आप इनसे माफ़ी मांगोगे, या तो आप इनसे कनेक्ट होगे, बट आपने ऐसा नहीं किया। तो इस पर्सन को ये जो पर्दा आप खींच रहे हैं ना, ये एक ये देखो, इसका जो इल्यूज़न है, ये इल्यूज़न तोड़ के ना ये पर्सन बाहर आ रहा है, इसका ट्रू सेल्फ। ये पहले अपने ईगो को बहुत बड़ा करके रखा था। ये जो परछाई आप देख रहे हो ना, ये एक ईगो है, एक ईगो सेल्फ है। अभी ये पर्सन इस इल्यूज़न को काट के, यानी ये जो इल्यूज़न जैसे बोलते हैं भ्रांतियाँ,
ठीक है, भ्रांतियों को काट के ये अपने आप अपने सेल्फ को बाहर कर रहा है। और किसके लिए बाहर कर रहा है? रीबर्थ के लिए, यानी रिकन्सिलेशन के लिए आपके साथ। हो सकता है कि आप दोनों को, हो सकता है कि आप लोग शायद ऑलरेडी कुछ लोग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ये मुझे सुनाई दे रहा है। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर द वेरी इनोसेंट सोल। इनको लगता है कि आप बहुत इनोसेंट सोल हो और आपको तकलीफ पहुंचा के इनको बहुत बुरा लग रहा है। दिस पर्सन इज एन गिल्ट, ये गिल्ट में है। ठीक है, इनको शायद ये चीज़ें तब मालूम हुआ जब दुनिया के सारे, जैसे ये पर्सन है ना, जैसे मतलब खुद का इनका नेचर है, उसी तरह से इनको कुछ लोग मिले हैं जो इनके साथ वही चीज़, वही ट्रीट किए हैं जो ये आपके साथ करते थे। ठीक है, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हिट किया है अभी। तो दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर वेरी इनोसेंट सोल, यू आर वेरी प्योर सोल। आपके साथ कनेक्ट होके इनके लाइफ काफ़ी हद तक सेफ था, सिक्योर था, या बहुत अच्छा चल रहा था। और इन्होंने अपने जिस डाल पे ये बैठे उसी डाल को काट दे। ठीक है, काट दिए जैसे कालिदास का स्टोरी है ना, वैसा ही। अभी ये पर्सन आपको अपना ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर के रूप में देखते हैं। ओके, ट्रू ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी में देखते हैं। तो ये चीज़ें ये पहले इस चीज़ को एहसास नहीं कर पा रहे थे। ओके, इनको काफ़ी हद तक इनका माइंड में, मुझे लगता है ना, दिस पर्सन इज, मुझे लग रहा है कि ये आसपास के लोगों के बातों को बहुत ज़्यादा सुनता है या सुनती है। इनके शायद हो सकता है जो आसपास लोग रहते हैं इनके कान भरते रहते हैं, इनके दिमाग को पजल करते रहते हैं। और इसमें एक अच्छी बात आया है आपके लिए, अगर ये इसमें कोई थर्ड पार्टी का इशू था, यानी थर्ड पार्टी इज़ द मेन प्रॉब्लम, कि आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था एंड आप दोनों हमेशा से एक दूसरे से बिछड़ जाते थे। तो दैट थर्ड पार्टी इज़ एक्चुअली यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आपकी तरफ आएँ और कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए। ओके, लेट्स सी उनके रोमांटिक फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के आपकी तरफ। हो सकता है बहुत सारे लोगों का कनेक्शन 7 ईयर्स का हो सकता है, 2 ईयर्स का हो सकता है, 9 ईयर है, 1 ईयर का भी है, 16 ईयर्स का भी हो सकता है, या तो 4 ईयर्स का भी हो सकता है। जजमेंट, मैंने क्या कहा था, इनको ना इनका एक नेचर है, दिस पर्सन इज़ वेरी जजी, यानी हो सकता है इनको खुद भी जज करना बहुत अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन वांट्स एवरीथिंग परफेक्ट। ठीक है, हो सकता है कि आप अगर इतने इनके माइंड में वही रहा है कि आपका जो ख्याल है इनकी लाइफ में ना एक परफेक्ट, मतलब चीज़ों को दिखाता है, यानी एवरीथिंग इन द परफेक्ट वे में होना चाहिए। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है जो रोमांटिक थॉट्स इनका है, इनके दिमाग में वही बैठा है कि एवरीथिंग इज गोना परफेक्ट। या 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है कि हर चीज़ें किस तरह से मैं आपको ये इसको एक्सप्लेन करूं, आई डोंट फाइंड द वर्ड्स। मतलब आपके ख्याल इनको बहुत ज़्यादा आता है, तो उस बात का ना ये बोलते हैं कि मुझे उसको रेजिस्ट करना है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, मतलब मुझे स्ट्रांग बने रहना है। ये कि मैच्योरिटी को शो करता है। दिस पर्सन इज़ हैविंग सो मैनी थॉट्स, और हो सकता है तो नाइट ऑफ सोर्ट्स है, तो ये इनको बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं आपके बारे में, मतलब सपने में आप बहुत ज़्यादा आते हैं इनको, बहुत ज़्यादा। तो इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपने इनके ऊपर कोई स्पेल किया है। ठीक है, कोई आपने कुछ ना कुछ, आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें किया है इनके ऊपर, जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है। ये एक रोमांटिक फीलिंग्स को नहीं ले पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग दिस पर्सन नॉट वांट टू, लेकिन इनको ना हर चीज़ में एक चीज़ दिखाई दे रहा, डाउट है। ठीक है, जजमेंट का वही होता है, जैसे कि दिस पर्सन थिंकिंग दैट ये सारे रोमांटिक थॉट्स आपके लिए होते हैं, या तो ये सब चीज़ें जेन्युइन है इन लव, लेकिन आपके साथ ही क्यों है? मतलब इनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए ये सिर्फ आप जानते हो सकता है आप दोनों का सिचुएशन, आप दोनों का स्टेटस, या तो आप दोनों का कुछ ना कुछ अलग है। ठीक है,
या तो कल्चर या तो कुछ ना कुछ ऐसा अलग है। हो सकता है आप दोनों डिस्टेंस में रहते हो, मतलब आप और ये पर्सन मिले नहीं हो। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो चीज़ें इनको ना बिलीव करने के लिए मतलब मजबूर, मतलब इनको ना इनका बिलीविंग साइड नहीं है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, इट्स ए हाइपोथेटिकल, मतलब सिर्फ दिमाग में ऐसा कैसे आ सकता है। मतलब दिस पर्सन नॉट बिलीविंग इन सच ए थिंग्स। लव हैज़ नॉट नो लैंग्वेज। ओके, प्यार किसी से भी होता है और कहीं से भी होता है। आप चाहे माइल्स अवे रहो, यानी किलोमीटर अवे रहो, माइल माइल अवे रहो, लेकिन आपको किसी से प्यार होना है तो इसमें ही देखा जाता है कि आप कौन से लैंग्वेज, कौन से धर्म, कौन से जात के हो। और सम टाइम दिस थिंग्स एक्चुअली बियॉन्ड द पार, मतलब चला जाता है। और प्योरिटी जो होता है ना, डिवाइन मास्कुलिन फेमिनाइन, उनको ये प्योरिटी इस पर्सन के लॉजिक में ला रहा है, जो कि एक्चुअली होना नहीं चाहिए। तो दिस पर्सन कुड बी वेरी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर रख रहा है, इसीलिए इनका माइंड ऐसा रहता है। देखो इस कार्ड को देखो, दिस पर्सन थिंकिंग ए लॉट। और ये माइंड में क्या जला रखा है, कैंडल्स। ओके, बहुत सारे कैंडल्स जला रखे हैं लेकिन कुछ भी अवेयरनेस नहीं आ रहा है। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन शायद किसी से टैरो ट्रेडिंग कराते हैं, और दिस पर्सन कुड टेकिंग द डिफरेंट टैरो ट्रेडर्स। ओके, या तो हो सकता है डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द एस्ट्रोलॉजी या समथिंग लाइक दैट। तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं, जो कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये पर्सन खुद उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के बजाय ये दूसरे को ज़्यादा सहारा ले रहे हैं, और जो कि इनको शायद इनके माइंड को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर चुका है। ओके, बट दिस पर्सन हैविंग सो मेनी थॉट्स आपके लिए, जो कि इनके बुरे सपने बन के इनके सपनों में आ रहा है। और इनको लगता है कि अगर ये बाहर किसी को बता देंगे तो लोग इनको जज करने लगेंगे। अब ये जजमेंट का पार्ट वह भी आता है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट सिंगल, हो सकता है ये किसी के साथ हैं, या तो हो सकता है कि इनकी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी इनको सिखा चुका है कि इस तरह से आपको रहना है, इस तरह से आपको चलना है। ओके, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपके तरफ। द मैजिशियन, देखो। ओके, ये चाहते हैं कि आप मतलब किसी तरह से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग, लेकिन ये काफ़ी मैनिपुलेटर है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये पर्सन, ये जो भी पर्सन है ना, ये चाहते हैं ये सिर्फ मैनिपुलेट करे, आप ना करो या तो आप कुछ ना करो। ओके, इनके इंटेंशन है कि ये आपसे ज़्यादा पावरफुल हो जाए। अब ये क्या, सैल्यूट यू, मतलब आपको सैल्यूट करूंगी कि आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। सच अ लाफिंग, मतलब एक लाफिंग मोमेंट आपने दिया है सच्ची में। ओके, देखते हैं एक्शन क्या है। द पेज ऑफ वंस, वेरी क्यूरियसिटी है, मतलब आपके बारे में जानना, आपके पल पल की खबर रखना, आप क्या करते हो, किससे मिलते हो, कहाँ जाते हो। अपडेट इनको ना बहुत पसंद है आपकी अपडेट देखना, लेकिन चाहे ये देखे या ना देखे, लेकिन दिस पर्सन नोस कि आप अपडेट डालते हो या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन लाइक योर स्टेटस, हो सकता है आप स्टेटस चेंज करते हो, डीपी चेंज करते हो, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आपके प्रोफाइल 4-5 बार तो घूम ही जाते हैं। ठीक है, इनको बहुत क्यूरियसिटी है, और हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी रीच आउट करें, लेकिन जानने के लिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, अगर आपने मूव ऑन कर लिया है इस पर्सन से तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता है आपको इनका गेम का हिस्सा बनना चाहिए। देखो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून एक गेम है, और ये जो भी पर्सन है ना, ये गेम खेल रहे हैं। पिकाचू आपने देखा है वो कार्टून शो पिकाचू, मुझे वही वाली एनर्जी लाई। आई थिंक दिस पर्सन कुड बी पिकाचू लवर। ओके, ठीक है, इनका स्पिरिट एनिमल टोटल हो सकता है। द 5 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था। आई थिंक उसके बाद आपने कोशिश किया है इनसे मूव ऑन करने के लिए। कुछ लोगों ने अगर मूव ऑन नहीं किया है तो टेक योर टाइम। ओके, गो फॉर द हीलिंग फर्स्ट।
ओके, सो लेट्स सी आपके देखते हैं दूसरे आपके क्रश के बारे में, ठीक है। आपके क्रश क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लेट्स सी। द 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन, वाओ। द किंग ऑफ वांड्स, आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी मैच्योर, वेरी मतलब एडल्ट मैच्योर भी हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज वेरी, इनका जो पर्सोना है वेरी अट्रैक्टिव। ओके, दिस पर्सन को बी वेरी हैंडसम एंड वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। इनका जो पर्सोना है, इनसे कोई भी अट्रैक्ट नहीं होके नहीं रह पाएगा, ऐसा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है ये जो भी क्रश है, और इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स नीचे है एंड क्वीन ऑफ वांड्स मिडिल में है। ये दिस पर्सन इज, ये जो भी क्रश है आपके, इनको ऐसा लगता है कि आप भी उनको वैसे ही पसंद करते हो जैसे ये आपको करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। ये आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है। इनको ऐसा लगता है कि आप ज़रूर मान जाओगे इनके प्रपोजल में। हो सकता है कि ये और आप दोनों सेम प्रोफेशन में हो, और हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे को एक चैलेंज दे रहे हो। ओके, अगर ये लॉयर हैं तो आप भी एक लॉयर हो सकता है, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर हो सकते हो, या तो आप अगर मिलता जुलता फील्ड में भी हो सकते हो, जैसे कि अगर आप आईटी सेक्टर में भी हो तो ये भी उस मार्केटिंग सेक्टर में हो सकते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप डिफेंस में हो तो ये पुलिस में हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं कि बस सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, हो सकता है बोथ आर स्टूडेंट्स या एक इंसान काम कर रहे होंगे। तो मुझे नेचर वाइज ऐसा लग रहा है, अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप नेचर वाइज भी सेम हो सकते हो काफ़ी हद तक, ठीक है। हो सकता है आप जो भी काम करते हो काफ़ी मिलता जुलता हो सकता है, या तो आपको जो माइंड सेट हो काफ़ी हद तक एक दूसरे को ऐसा है। मुझे लग रहा है कि यू एंड दिस क्रश इज थिंकिंग आप इनके इक्वल पार्टनर, जैसे कि मतलब बराबर के हो, जैसे किसी को साथ चैलेंज देना, टक्कर देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बोथ आर जब मिले होगे ना, आप दोनों के बीच में एक तरह से टग एंड वार जो चलता है ना, एक रस्सी का खींचना जो वाला, वो वाला चला होगा। लेकिन उसके बाद आप दोनों गुस्सा करते करते या तो हेट करते करते एक दूसरे के लिए हो जाए, उनके क्रश भी आ गया होगा, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, मैं आपको और एक बात कहूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको नोटिस किया है, एंड हो सकता है ये क्रश को या तो आपको भी बताया होगा कि ये आपको छुप के देखता है या छुप के देखती हैं, या तो आपके साथ इस तरह से बातें करना चाहते हैं, कुछ ऐसा है। लेकिन यहाँ पर अगर सामने से आप अगर आएंगे या कुछ कहेंगे तो इससे डिनाइबल दिख रहा है, जैसे कि इनके लाइफ में हो सकता है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि इनके पास्ट की इनोसेंसी को किसी ने छीन लिया है। ओके, दिस पर्सन, ये जो भी क्रश हैं, ये सिर्फ अपने आप को शो करते हैं एज अ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट दैट आई एम सेइंग, लेकिन ये एक्चुअली अंदर से वैसा नहीं रहे होंगे। पास्ट में इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रही होगी, या तो सॉफ्ट या ग्राउंडेड रही होगी, या तो काफ़ी सॉफ्ट रहा होगा। लेकिन दिस क्रश इज थिंकिंग राइट नाउ, अगर एवरीथिंग इज़ वेरी मिस्टीरियस, मतलब ये आपके अराउंड भी इनको काफ़ी मिस्टीरियस लगता है, और ये खुद एक मिस्ट्री बनना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है इट्स कुड बी मिस्ट्री बनने से शायद हो सकता है सामने वाला इंटरेस्ट हो जाए। और ये तो सच में बहुत सारे लोगों पे काम करता है क्योंकि सामने वाला जितना मिस्टीरियस होता है उतनी अट्रैक्टिवनेस होता है। तो ये क्रश आपको देख रहे हैं एज अ हाई प्रीस्टेस, तो आपका हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे हो, एंड हो सकता है आपके बहुत सारे आपको एडमायर करने वाले लोग हों। दिस पर्सन एडमायरिंग योर इंटेलिजेंसी, हो सकता है आप हायर एजुकेशन, मतलब आप कुछ ओके, आप कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट पे भी हो सकते हो, या तो हो सकता है कि आप कुछ एजुकेशन का कुछ ना कुछ आप राइटर हो,
पोएट्री करते हो या कुछ ना कुछ ऐसा। और कुछ लोगों का हो सकता है आपका नॉलेज, आपका साइट, आपका विज़न कुछ ऐसा है। हो सकता है यू कुड बी वर्किंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। मुझे पता नहीं आपका क्या काम है, लेकिन समथिंग यू आर हैविंग रोल तो राइटिंग, एडिटिंग, मतलब आपका सो ग्राफिक्स वगैरह कुछ बनाते हैं या कुछ ना कुछ इस तरह का चीज़ है, ठीक है। तो ये पर्सन उस ये क्रश आपके लिए उस चीज़ के लिए काफ़ी एडमायर आपको करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास जितने भी पावर हैं, ठीक है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, तो इनको लगता है आपके पास भी वही इक्वल है। तो इनको ऐसा फील होता है आपके साथ। हो सकता है कि ये आपको एडमायर करते हैं बिकॉज ऑफ योर फैमिली, ठीक है। इनको बहुत लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, लविंग पर्सन इंसान हो, ठीक है। इनको एक चीज़ का और भी डर है इस क्रश को, वो है रिजेक्शन का, ठीक है। अगर आपके सामने ये कोई भी प्रपोजल लाए और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, ये इसी वजह से शायद इनको ऐसा लगता है एंड, मतलब पहले स्टार्ट होने से पहले ये एंड हो ना जाए, ठीक है। ओके, ये आपकी ब्यूटी को काफ़ी एडमायर करते हैं। क्या आपने कभी अपने लाइफ में कोई पेजेंट में हिस्सा लिया था, यानी हो सकता है कोई कॉन्टेस्ट में, ठीक है। अगर आप मेल हो या फीमेल हो, मॉडल की कोई कॉन्टेस्ट या कहीं पर, तो इन्होंने वहाँ पर शायद आपको पहली टाइम बार देखे होंगे। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। समथिंग यू आर डूइंग द जिम्नास्टिक, या आपने कोई मॉडल या किसी का कॉन्टेस्ट आपने किसी चीज़ का लिया था, या खुद ही आप एक डिज़ाइनर हैं, यू कुड बी। एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर कुछ या कुछ वगैरह एस्ट्रोलॉजी या तो इस तरह का प्रैक्टिस भी करते होंगे, टैरोट वगैरह, हाँ, ट्यूनिंग इन सॉरी टर्निंग इन। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखो इनको ऐसा लगता है कि आपका जो वाइब है ना, ये है हायर स्पिरिचुअलिटी, हाई प्रेस्टेज की एनर्जी, इसीलिए था आपको ये पर्सन, ये क्रश आपको ऐसे दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ इस तरह से सभी एडमायर कर रहे हैं, ओके। या तो आपकी तरफ अगर ये खींचे आना इनका बिकॉज ऑफ योर प्योरिटी, आपकी सोल हो सकता है, या आपकी हायर स्पिरिचुअलिटी हो सकता है। क्योंकि जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो उनकी तरफ ऑफकोर्स लोग मैग्नेटिक पुल फील करेंगे, ना चाहते हुए भी उनसे इच्छा होगा बात करने के लिए उनकी तरफ हो जाए। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, या तो आप प्रैक्टिस करते हो, या तो आप स्पेशली वैसे फैमिली से आते हो जिनके फैमिली में काफ़ी ये सब चीज़ों को मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। योर फेस इज़ सो काम, सो सुपर्ब, सो ब्यूटीफुल। हो सकता है कि आपके फेस में एक ऐसी आभा है जो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। आपका कोई भी कलर हो सकता है, बट ये आपकी सिंप्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा फिदा है ये इंसान, ठीक है। द आउटसाइडर हो सकता है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वही मतलब अंदेशा था। इनको ऐसा लगता है कि आप मुझे एक चीज़ का एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आप जैन या आप बुद्धिस्ट या इस तरह के कहीं से एक रिलीजन से हो। और ये जो भी इंसान है ये दूसरे रिलीजन से हो सकते हैं, या तो हिंदू से हो या मुस्लिम से हो, तो क्रिश्चियन से, कुछ ना कुछ है तो इनका अलग हो सकता है। तो समथिंग लाइक दैट इनको ऐसा लगता है कि दिस क्रश कुड बी आउटसाइडर या समथिंग। और इनको ना डर है किसी बात का, किस बात का, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। द शेयरिंग, ओके। ये क्रश आपका कोई आउटसाइड एथेनिसिटी, या तो आपका आउटसाइड फॉरेन लैंड से है, हो सकता है किसी का क्रश फॉरेन लैंड से है। यानी हो सकता है कि आप ईस्टर्न, मतलब ईस्ट के हो, एंड दिस जो भी क्रश है आपके वेस्ट के हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक बड़ा है, ठीक है। इनको लगता है कि आपके लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये चीज़ इनको काफ़ी मैटर करता है, या तो आपको लगता है, ठीक है। शेयरिंग है यहाँ पर, द एडवेंचर, या लेकिन आप इनके लिए क्या एडवेंचर लगते हो, मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है।
देखो ये सक्सेस देखना, ये जो भी क्रश हैं ये काफ़ी पॉजिटिव है, इनको पता है क्या क्या अड़चने आएंगे, लेकिन ये काफ़ी आपको लेके पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, तो ये आपको लेके ना काफ़ी प्लान कर चुका है या कर चुकी है। अगर ये अपनी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्ट मतलब लेना चाहेंगे किसी में भी, दैट पर्सन इज़ यू। ठीक है, इनको ऐसा लगता है क्योंकि, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो आज का रीडिंग है ना, थोड़ा एस्थेनिसिटी का आपका डिफरेंट हो सकता है, या तो हो सकता है कि ये जो इंसान है कहीं दूसरी जगह से हैं, हो सकते हैं। ठीक है, यानी दिस जो भी क्रश है ना, ये मतलब फॉरेन लैंड के हो सकते हैं या फॉरेनर से हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ है कुछ लोगों का, लेकिन ये एक्चुअली आपको चाहता है या चाहती है बाय हार्ट। एंड ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये सक्सेसफुली एंटर करे, मतलब इनकी एंट्री इस तरह से हो जैसे यहाँ पर चल रहा है एक सेलिब्रेशन, तो ये आपके लाइफ में इस तरह से एंटर करना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, मुझे लगता है कि हो सकता है एक स्पेसिफिक मैसेज हो, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके कल्चर, आपके रिलीजन को समझना। अगर ये आपके लाइफ में आएंगे, हो सकता है आपकी ट्रेडिशनली आपकी चीज़ों को अपनाएं। ठीक है, इनका काफ़ी इंटरेस्ट है, शायद हो सकता है एक स्टूडेंट भी हो एंड दे आर रिसर्चिंग ऑन दैट और समथिंग लाइक दैट, ये भी कुछ लोगों के लिए है। ये जो भी क्रश है ना, ये आपको काफ़ी अबंडेंट देखते हैं। हो सकता है योर स्टेटस इज टू मच हाई, और हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी भी के भी हाई हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्टेटस हाई हो, स्पिरिचुअलिटी में भी हाई हो, ज़रूरी नहीं है, ये सब अलग अलग बातें हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपका हो सकता है, आपकी जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी इनको इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है, आप इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हो। समथिंग इन यू दैट इज़ एक्चुअली इनको 100% अट्रैक्ट करता है। एंड वही चीज़ इनको एक एडवेंचर ट्रिप के तरफ ले जाने के लिए है। जैसे यहाँ पर कितने सारे कलर्स है, ओके, वो कलर की तरफ एंटर कर रहे हैं, आप वो कलर्स इनके लाइफ में ऐड करते हो। इनको पहले ऐसा कभी भी एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आपको देखते ही इनको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। यू आर देयर, एक लाइट जर्नी हो सकते हो आप, इनके लिए एक लाइट पाथ हो, एक लाइट जर्नी हो। ठीक है, जो इनको एक एडवेंचर ट्रिप में लेके जा रहे हो सकता है ये आपके साथ कोई एडवेंचर ट्रिप भी प्लान करेंगे आने वाले दिनों में। आपको पूछ सकते हैं कि मेरे साथ कहीं पर चलो एडवेंचर ट्रिप, या तो कहीं पर छुट्टी बिताने के लिए, या कुछ ना कुछ एक रोलर कोस्टर राइड के लिए। ठीक है, इनको हर मोमेंट आपके साथ स्पेशल बनाना है, और इनका बहुत खुशी है कि आपके साथ इनके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। समथिंग इज दिस पर्सन, दिस क्रश इज प्लानिंग फॉर इट। ओके, इनको बहुत हैप्पी है। ये हो सकता है कि अगर ये आपको ऑनलाइन ये क्रश आपको मिले हैं, ये तो ऑनलाइन आप दोनों का कनेक्शन बना है, तो ये बहुत जल्दी आपके हो सकता है कि आपकी तरफ ये कोई ना कोई एक्शन ले और आपकी तरफ ये आ सकते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है। देखते हैं कि रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल एंड जो पेज ऑफ पेंटिकल द लवर्स। ओके, इनका जो हो सकता है ये जो भी क्रश है ना, ये डिपेंड करते हैं कि मैं उतना ही दिखाऊंगा अपनी रोमांटिकनेस, इतना ही चीज़ें दिखाऊंगा, मतलब नपा तुलार, यानी ये बहुत चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि आप जितना बात करोगे उतना ही बात करना है, आप जितना शो करोगे उतना ही शो करना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेकिन यस, इनका क्रश हो आप, इनके रोमांटिक फीलिंग्स आपके साथ है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली मतलब आपको देखते रहते हैं। व्हाट योर एक्टिविटीज़, हाउ यूर, मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक आपको कॉपी करता होगा या करती होंगे, या तो द वे यू आर लिविंग लाइफ समटाइम इट्स नॉट, ये कॉम्पीट करते हैं। ठीक है, आपके साथ आप शायद हो सकता है द वे यू आर टॉकिंग टू अदर्स, द वे यू आर लुकिंग एट देम, तो मुझे लगता है ये आपको पीछे से ऐसे एडमायर करते होंगे। आई डोंट नो, आप किसी चीज़ को बैठ के अपने फ़ोन भी चलाते होंगे, तो ये अगर आपको देख लिया तो हो सकता है ये आपको फ़ोन मतलब उसी तरह से कॉपी करना स्टार्ट करे, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये चीज़ें इनकी रोमांटिक फीलिंग्स है कि ये आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, आपकी हर चीज़ से हर मूव्स को ये कॉपी करना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि आप शायद कोई बड़े स्टार हो और ये आपके फॉलोअर्स हैं, फ़ैन फॉलोइंग, ओके, या फिर फ़ैन फॉलोइंग पे हो सकता है, शायद ये आपके फ़ैन लिस्ट में है, या आपके फ़ैन लिस्ट में, या तो
ये कहीं ना कहीं एक तरह का, ये आपके फ़ैन है, ये चाहे जितने भी बड़े स्टार हो, अगर ये स्टार है तो ये आप भी इनके फ़ैन में हो और ये भी आपके फ़ैन है। ओके, लेट्स सी दूसरे आपके इनके इंटेंशन क्या है। ये ऐसा, ये क्लैरिटी रखेंगे, यही बात, ये बात सच्चाई सच्चाई के साथ आपको बताएंगे इनके लाइफ में क्या है अभी का सिचुएशन एंड ये किस तरह तक जा सकते हैं। ये जो भी क्रश है आपके, ये आपको बता सकते हैं। ओके, इनका एक्शन, वाओ ये एक्शन लेने से पहले 50 बार सोचेंगे, डेथ एंड रिबर्थ है, ठीक है। ये हर बार आपकी तरफ बढ़ते होंगे एक्शन लेने के लिए, लेकिन इनको रिजेक्शन का डर होगा, या तो ये दरवाजे के पास से घूम के चला जाता होगा, चली जाती होगी, और इनको ना ट्रांसफॉर्मेशन आता होगा, यानी हर बार इनको ऐसा लगता होगा कि नॉट दिस टाइम, आई विल डू द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा। लेकिन ये डेफिनेटली विल, दिस पर्सन विल टेक, दिस क्रश विल टेक एक्शन। ओके, आपके लिए देखते हैं व्हाट शुड यू डू। द मून मिस्ट्री है, बहुत मिस्ट्री है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लाइफ में कुछ बेहतर आ सकता है। राइट नाउ यू डू द मैनिफेस्टेशन, और आप दोनों के बीच में अभी तक बातचीत नहीं हुआ है, ऐसा तो लग रहा है कुछ लोगों के लाइफ में बातचीत नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आपको ये सारे चीज़ें कुछ एक मिस्टीरियसली आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। एक तरह का बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है यहाँ पर, और स्पेशली किसी पूनम के रात में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 2 हिंट दे सकती हूँ। ये पर्सन या तो आपको अमावस को कांटेक्ट करेंगे, यानी न्यू मून के दिन, या तो आपको फुल मून के दिन ये कांटेक्ट करेंगे, इन दोनों में से एक दिन आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो एस ऑफ पेंटाकल, डेफिनेटली दिस, ये जो भी क्रश है आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। लेट्स सी आपके लिए चार्म्स क्या आते हैं। देयर इज़ ए टॉटर जो अबंडेंस लेके है, एक एंकर है, आप डेफिनेटली आप एंकर लगेगा आपका शिप का। द पांडा, कोई पांडा लवर हो सकते हैं, ये ना डे यंग, चाइनीज़ है क्या ओके, कोरियन है या चाइनीज़ है, या साउथ कोरियन है, ओके, या नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों का। द एंजल्स आर हियर, ओके, प्रोटेक्टिंग यू, लविंग यू। द स्टार, विश फुलफिलमेंट, एंड द कैट। द कैट इज़ इंट्यूशन एंड ऑल्सो आपको कुछ मिस्टीरियस चीज़ें देखने के लिए मिल सकता है इस क्रश के कनेक्शन में। सो क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर करना वीडियोज़ को। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, और लव यू गाइज, लव यू ऑल, नमस्ते।